हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे मायावी, अनीति और अधर्म से युद्ध करना तुम्हारी युद्ध नीति है। परंतु अब मैं तुम्हें अनीति और अधर्म से युद्ध करने नहीं दूंगा। शंबरासुर, गुरुदेव, आप यहाँ? शंबरासुर, तुम मुग्दर का प्रयोग करना चाहते हो ना? हाँ, ये मुग्दर तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि देवताओं के वरदान धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए होते हैं, धर्म नष्ट करने के लिए नहीं होते। नहीं, मेरा मुद्गर विफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गुरुदेव। तुम्हारा मुग्दर भी विफल होगा और तुम्हारा वध भी होगा। नहीं! शंबरासुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसका केवल एक ही उपाय है। तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। ओ ग्वाला और भगवान? नहीं गुरुदेव, नहीं, असंभव। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो, ध्यान से देखो। मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मुझे बचाओ प्रद्युम्न। माताश्री, ये क्या हो गया माताश्री? शंबरासुर के वध के लिए आपने मुझे सारी विद्याएं प्रदान की, परंतु मैं आप ही की रक्षा नहीं कर सका। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरे सामर्थ्य पर, धिक्कार है मेरी मायावी विद्या पर। मेरी रक्षा करो प्रद्युम्न, मुझे बचाओ। अगर आपका वध हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। नहीं प्रद्युम्न, नहीं। रुक जाओ शंबरासुर, रुक जाओ। तुम मेरा वध करना चाहते हो ना? सो मैं अपनी माता के लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हूं। नहीं प्रद्युम्न, नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रद्युम्न, ये शंबरासुर की माया है जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विचलित कर रही है। तुम उसकी माया में मत आओ और अपना शस्त्र उठाओ और त्रिलोक के कल्याण के लिए इसका वध कर दो। यही तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा परम धर्म भी।
मायावी, अनीति और अधर्म से युद्ध करना तुम्हारी युद्ध नीति है। परंतु अब मैं तुम्हें अनीति और अधर्म से युद्ध करने नहीं दूंगा। शंबरासुर, गुरुदेव, आप यहाँ? शंबरासुर, तुम मुग्दर का प्रयोग करना चाहते हो ना? हाँ। ये मुग्दर तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि देवताओं के वरदान धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए होते हैं, धर्म नष्ट करने के लिए नहीं होते। नहीं, मेरा मुद्गर विफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता गुरुदेव। तुम्हारा मुग्दर भी विफल होगा और तुम्हारा वध भी होगा। नहीं! शंबरासुर, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसका केवल एक ही उपाय है। तुम भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। वो काला और भगवान? नहीं गुरुदेव, नहीं, असंभव। ये असंभव नहीं, सत्य है। मरने के बाद मैं इस सत्य को जान गया हूं। जब तक मैं धरती पर था, मैं भी तुम्हारी तरह इस सत्य को देख नहीं पाया था। हाँ? परंतु अब मैंने देख लिया है कि श्री कृष्ण धरती पर भगवान का अवतार है। नहीं! शंबरासुर, हठ धर्मी छोड़ दो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ। नहीं! वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें जीवन दान देंगे। नहीं गुरुदेव, नहीं। अपने अभिमान पर अपने 100 पुत्रों की आहुति देने के बाद मैं अपने तुच्छ जीवन के लिए किसी के आगे हाथ फैलाऊं? ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव, कदापि नहीं हो सकता। मेरे एक एक पुत्र ने बड़ी श्रद्धा, बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ मेरे लिए अपने प्राण त्यागे, और मैं उनका अनादर करूं, उनकी श्रद्धा को ठोकर मार दूं? नहीं गुरुदेव, नहीं। शंबरासुर इतना गिरा हुआ नहीं है, इतना निर्लज्ज नहीं है। मुझे मृत्यु आती है तो आ जाए। प्रद्युम्न मेरे प्राण हरण करना चाहता है तो कर ले, परंतु मैं मृत्यु से भयभीत होकर नहीं जी सकता गुरुदेव, नहीं जी सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो मेरे पुत्रों के कटे हुए मुंड मेरे सपनों में आकर हर रात मुझसे पूछेंगे, पिताश्री हमारा अपराध क्या था जो आपने हमसे जीने का अधिकार छीन लिया? बताइए गुरुदेव, बताइए, मैं उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दूंगा गुरुदेव? बताइए गुरुदेव, मैं क्या उत्तर दूंगा उनके प्रश्नों का? गुरुदेव, शंबरासुर कायर नहीं है, एक योद्धा है, योद्धा।
यदि मेरा वध होने वाला है तो भी मैं युद्ध करूंगा। चम्रासुर ने सर उठाकर शान से जीना सीखा है तो सर कटाकर शान से मरना भी जानता है। जैसी तुम्हारी इच्छा। हे माता पार्वती, आपने मुझे वरदान देते हुए यह कहा था कि जब तुम्हारे प्राण संकट में आ जाए तो मेरे वरदान में दिए हुए मुद्गर का प्रयोग करके तुम अपने प्राणों की रक्षा करना। अब मेरे प्राण संकट में है माते, मैं अब मुद्गर का प्रयोग करने जा रहा हूं माते। का वध करो। मां पार्वती, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। देवताओं ने मेरे साथ धोखा किया है, छल किया है मेरे साथ, छल। देवेंद्र, आप? प्रणाम। विजयी भव। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि दैत्यराज शंबरासुर का वध करना इतना सहज नहीं है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो देवताओं को भी परास्त करने की पूरी शक्ति रखता है और तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसका वध कर सके। तो फिर ऐसी शक्ति मुझे कहां से प्राप्त होगी? यही तो समझाने मैं तुम्हारे पास आया हूं प्रद्युम्न। तो कृपया बताइए देवेंद्र, मुझे क्या करना होगा? इसमें कृपया की कोई बात नहीं। सच पूछो तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। दैत्यराज मुझे भी अपने सिंहासन से वंचित करना चाहता है। प्रद्युम्न, दैत्यराज केवल वैष्णव अस्त्र से मारा जा सकता है, इसलिए तुम मुझसे यह अस्त्र ग्रहण करो। जो आज्ञा देवेंद्र।
वैष्णवो अस्त्राय नमः। ओम वैष्णवो अस्त्राय नमः। ओम वैष्णवो अस्त्राय नमः। यदि मैं वासुदेव श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का पुत्र हूं, यदि माता भानुमति के लिए मेरे मन में अपार श्रद्धा है, यदि मेरे युद्ध से त्रिलोक का कल्याण होने वाला है, तो इस वैष्णवास्त्र से इस अधर्मी और दुराचारी शंभरासुर का विनाश हो जाए। मैं अमर हूं, मेरा मत कोई नहीं कर सकता। मेरा विनाश नहीं हो सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता।